यूपी के कन्नौज में पुलिस और दबंगों का गठजोड़ इतना मजबूत है कि आम आदमी को न्याय मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। ताजा मामला विष्णुगढ़ थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर देखने को मिला, जहां कुछ महिलाओं की जमीन पर कब्जा कर रहे दबंग को महिलाओं ने रोका तो बेखौफ दबंग ने उन पर फायरिंग कर दी। डरी सहमी महिलाओं ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब पीड़ित महिलाओं ने इस मामले की जानकारी थाना इंचार्ज को दी तो वो उल्टा महिलाओं से ही उनके जमीन के पेपर मांगने लगे। महिलाओं ने थाना इंचार्ज की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ऑडियो में थाना इंचार्ज ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि पेट्रोल पंप आरोपी का है और वो वहां आते जाते रहते हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं पर हुई फायरिंग का भी वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित महिलाओं ने पुलिस पर दबंगों से मिलकर कोई ठोस कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश की जा रही है। हेलो हेलो हेलो। हेलो सर। हाँ बताइए। सर मैं एफआरआई लिखवा रही हूँ कि मैं वहाँ ये कहने गई कि मेरे गार्जियन नहीं है, 11 फुट आप जगह बढ़ा के क्यों न्यास भरवा रहे हो। कह रहा है कि यहाँ से हट जाओ नहीं तो तुम्हारे गोली मार देंगे। अरे ठीक भाई, आप रखिए, मैं रुकवा रहा हूँ ना, आप रखिए फोन। ठीक है। हाँ ठीक है, बस मैं यही एफआरआई सर लिखवाना चाह रही हूँ। हाँ क्यों ठीक है, रखिए। सर लिख ठीक नहीं है, रहे हैं ना, लिख नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है, रखिए। FIR लिख जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं FIR लिखती बिना जांच के। आप जो भी कहते हो आप लिख जाए, तुरंत थोड़ी लिख जाती। मैं आ रहा हूँ अभी 1 घंटे में। ठीक है समझ सर। आया? हाँ आप सर आ रहे हो, मैं भी डॉक्यूमेंट लेके, मेरे फोन पे डॉक्यूमेंट मैं वो हाँ, दिखा रही हूँ। डॉक्यूमेंट लेके आइए, अपना मंगाइए। हाँ ठीक, मैं मोबाइल पे दिखा रही हूँ डॉक्यूमेंट उनको, एफआरआई। आप लेके आइए डॉक्यूमेंट। छतरीपुर की रहने वाली हूँ। बिशनगढ़ में मेरा प्लाट था जिसमें अजय यादव दबंगई से कब्जा कर रहा था। जब मैं वहाँ पहुंची कि मेरे गार्जियन नहीं है, इस कार को बंद करो, जब गार्जियन आ जाए इसके बाद में आप यहाँ पे अपनी न्यास भरवाना। लेकिन उसने मेरे पर फायरिंग की। मैं थाने पहुंची बिशनगढ़, लेकिन वहाँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने मीडिया को बुलाया। मीडिया के बाद जब मेरी मीडिया में पहुंची खबर, उसके बाद में पुलिस ने सुनवाई की, लेकिन अभी तक आरोपी फरार है और मेरी फैमिली को धमकी दी जा रही है और कि जान से मारने की, और अभी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। और मैं अभी सीओ साहब शिवरामू मिल के आई हूँ और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। इसमें क्या कोई घायल हुआ था? मेरे चाचा जी को गोली लगी है और वो घायल हो गए थे। जो घटना हुई थी थाने से कितनी दूरी पर हुई थी? थाने से 10 कदम दूरी पे थाना है जहाँ पे घटना हुई थी। उससे पहले आपने सूचना भी पुलिस को दी थी क्या? पुलिस को सूचना मैंने कई बार दी, लेकिन वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने वहाँ की जो थाना इंचार्ज है, मैंने उनसे कांटेक्ट नंबर लिया और वहाँ फिर उनसे मैंने बात की, लेकिन उन्होंने भी कोई मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा कि यहाँ की आ रहे हैं, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, बस यही बोले। पुलिस बिल्कुल मिली हुई है उनसे, उन्हीं की गाड़ी थी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। मैंने संज्ञान लिया, उसके बाद में ही पुलिस ने सुनवाई की। कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, ना ही अपराधी भी पकड़ा गया है। तब तक मेरी फैमिली दहशत में है जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता। क्या दबंग जो यादव जो गुंडा टाइप का है और उसके ऊपर ढेर सारे मुकदमे भी हैं और क्या ना और उसने अपनी बीवी को भी मार डाला है। वहाँ पे थाने के, बिशनगढ़ थाने के जस्ट 50 मीटर की दूरी पर एक पेट्रोल टंकी बनी हुई है, जो कि श्री अमर सिंह यादव, जो कि स्वर्गीय हो चुके हैं, उनका बेटा संचालन कर रहा है। तो उसके छोटे बेटे के नाम पे विजय यादव, वो एक्सपायर हो चुका, तो उसका बड़ा भैया उसमें संचालन कर रहा है। पेट्रोल टंकी के बिल्कुल नींव से नींव जुड़ी हुई मेरी जमीन पड़ी हुई है। वो जमीन मेरी 44/60 है, जिसमें ये 11 फुट का कब्जा बना रहा है। इसने मेरी नींव तोड़ दी है और अपनी यार नई नींव बना रहा था, जिसमें हम और मेरे परिवार के साथ हम लोग पहुंचे हैं। तो जब हम लोगों ने इसको रोकने के लिए कहा है तो इसने उस वक्त तो गाली गलौज की। हम लोग थाने पहुंचे, थाने में जाके FIR दी तो पुलिस हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है, जिससे हमने काफ़ी एप्लीकेशंस दी है। वही उन्होंने एप्लीकेशन लिया, उन्होंने ये कहा कि SHO साहब बाहर है। वहाँ के जो थाने इंचार्ज थे उन्होंने कहा SHO साहब बाहर है, जब वो आएंगे उसके बाद हम काम रुकवाएंगे। हम लोगों का सिर्फ एक उनसे थाने में दरख्वास्त थी कि मेरा काम रुकवा दो, उन्होंने कोई कार्य नहीं रुकवाया। तो जब हम लोग जब अपनी जगह पे जब पहुँचते हैं तो वो सामने से फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे सबसे पहले हमारी महिलाएं वगैरह पहुँचती हैं, जैसे ही वो लोग पहुँचती है वो फायरिंग कर देता है, और जिसका मेरे पास पुख्ता सबूत है। जैसी फायरिंग करता है तो हम लोग सब लोग पीछे हट जाते हैं, और पुलिस भी बताया जाता पुलिस को कि आप लोग जाइए, फायरिंग हो रही, फायरिंग हो रही। पुलिस पे कोई एक्शन नहीं लेती है। उसके बाद हमें कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। पुलिस को उसने पैसे भरा, क्या करा, हमारे साथ की जो महिलाएं थे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। और जब महिलाएं जाती तो उनको धमकी देते हैं, गालियाँ देते हैं, बोलते हैं कि अगर तुम लोग ज़्यादा खर्च करोगे तो महिला कांस्टेबल गिरफ्तार करवा लेंगे, और वो बेखौफ घूम रहा है।
उसके बाद बिशनगढ़ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे गांव है छतरीपुर, वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे पहुँचता है। हमारे घर के बाहर वहाँ पे मेरे ताऊ जी हैं जिनका नाम है श्री विनोद सिंह यादव, उनके ऊपर गोली चलाता है और वहाँ से फिर भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो वहाँ से भागता है तो एक लोग हैं वहाँ के, हमारे ताऊ जी के साले हैं, वो भी आए हुए थे अपनी बहन से मिलने या कुछ भी हो, तो वो सामने आ जाते तो वो उनको देख के बचाने के लिए दौड़ते हैं, तो उनके ऊपर उसने गाड़ी चढ़ा दी है, इसमें घायल हो गए, जिसमें वो घायल हुए हैं और वो थाने में उसको भी लेके गए हैं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी भी चीज को लेके। पुलिस बिकाऊ है क्या है मुझे नहीं पता चल रहा, पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। थाने में शिकायत की थी आपने? थाने में शिकायत की तो मैंने एक नहीं 3-4 एप्लीकेशन भेजे, कोई मेरा एप्लीकेशन नहीं लिख रहा है। हमारी वहाँ सिस्टर थी, मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी पिछली साल के 2020 में मेरा रिजल्ट आया है 12th का। मुझे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं, मैं कभी इन सब में चक्करों में नहीं पड़ा है। मेरी फैमिली मुझे रोकती रही, मेरे घर में कोई ऐसा नहीं था, पिताजी मेरे सीआरपीएफ में वो ड्यूटी पे थे, कोई मेरे परिवार में कोई मदद करने वाला नहीं है। तो उसके साथ पहले भी जमीन पे कोई विवाद हुआ था जी? 2013 में इसने एक बार कब्जा बनाने की कोशिश की थी, तो हम लोगों ने FIR की थी, वो भी हमारी FIR स्वीकार नहीं की गई थी। उस वक्त ये कहा गया था कि आप लोग अपना आपसी मामला है बैठ के सुलझा लो, लेकिन कोई सुलझा नहीं मामला। हम लोग शांत हो गए कि अब तो कोई बात ही नहीं होगी, लेकिन उसने आज क्या घटना हुई थी पूरी? आज जब वहाँ पे हम लोग को समय पता चलता है कि वो न्यास भरवा रहा है, तो जब हम लोग पहुँचते हैं, जैसे हम लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो सारा कार्य करवा रहा होता है, वहाँ पे लेबर लगी होती है, गांव के कुछ सदस्य भी होते हैं, काफी भीड़ भाड़ इकट्ठी कर रखा था। जैसे हम लोग पहुँचते हैं, बोलते हैं उससे, पहले गाली गलौज करता, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। थाने में कोई किसी ने सुनवाई नहीं की। SHO साहब उनसे थाने प्रभारी जगह, तो उन्होंने कहा कि SHO साहब आएंगे तब सुनवाई होगी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। जब आपने जैसे हम लोग अपनी जगह के लिए बड़े कि तुम गलत कर रहे हो, जिसमें मेरी सबसे आगे मेरी ताऊ जी की सिस्टर थी, मेरी ताई थी, और भी पीछे हम लोग भी थे, तो उसने फायर की और बेखौफ होकर फायर कर रहा था, फायर हवाई ना करके सीधी कर रहा था। एक चतुरीपुर गांव है मैनपुरी का, तो वहाँ के अजय कुमार यादव हैं अधिवक्ता, उसी गांव के प्रमोद यादव हैं जो उनके परिवार से रिलेटेड ही हैं उसी गांव के। तो इन दोनों लोगों का एक प्लॉट है बिशुनगढ़ में, तो कल उसी प्लॉट में कुछ बाउंड्री वाल बनाने को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें कि अजय कुमार यादव जो हैं ये प्लॉट में बाउंड्री वाल का निर्माण करा रहे थे, और वहाँ पे प्रमोद अपने घर की कुछ महिलाओं को लेकर के गए, और जब उन्होंने उसको मना किया बनाने से कि अभी इसमें विवाद है, आप हमारे एरिया में बढ़ा करके कर रहे हो, तो इसी बात को लेकर के जो अजय कुमार यादव है उसने अपने पिस्टल से फायर किया है। फायर किसी को लगा नहीं है, और इस संबंध में थाना बिशुनगढ़ पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें कि 3 को नामजद किया गया था और 4 अन्य अज्ञात रखा गया है। इस मुकदमे में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। मुख्य जो जिसके हाथ में कुछ पिस्टल दिखता है और फायर की आवाज़ आई है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वो अजय यादव पेशे से अधिवक्ता भी हैं और उसकी तलाश की जा रही है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170।